नमस्कार दोस्तों। जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है महाद्वीप व महासागरों का सामान्य परिचय पार्ट 4। आज का पहला क्वेश्चन है, भविष्य का भंडारण ग्रह कहा जाता है? ए ऑस्ट्रेलिया, ब अंटार्कटिका, स अफ्रीका, द एशिया। तो विश्व का भंडारण ग्रह अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। यहां पर ये जो द्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप है। यहां पर ये देखना कि ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी जो झील है वो विक्टोरिया झील है। आपको यहां पर ये जो नजर आ रही है ये बीच में ये विक्टोरिया झील है। यहां से नदी निकलती है और ये नदी जाकर के अपना जल भूमध्य सागर में ले जाती है। ये नदी है वह नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है? विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है। नील नदी अपना जल कहां ले जाती है? नील नदी अपना जल भूमध्य सागर में ले जाती है। यहां पर ध्यान रखना, विक्टोरिया झील है ये अफ्रीका महाद्वीप में है और विक्टोरिया जो मरुस्थल है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विक्टोरिया मरुस्थल है। विश्व की जो सबसे बड़ी झील की बात करते हैं, ये विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। यहां पर ये देखो ये रहा कैस्पियन सागर जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वो सुपीरियर झील है। यह सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है और उत्तरी अमेरिका में यहां पर ये कनाडा है और यहां पर यूएसए है। इनकी सीमा पर यहां पर 5 झीलें स्थित हैं। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तो पक्षियों का जो महाद्वीप कहा जाता है वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। यहां पर यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इस महाद्वीप को पक्षियों का द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर पक्षियों की संख्या अधिक है। दक्षिणी अमेरिका। यहां से एक नदी निकलती है और वो अमेजन नदी है। अमेजन नदी। अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है और अमेजन नदी है वह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यहां पर समझें कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो अमेजन है जो कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है और ये ब्राजील देश में बहती है। ब्राजील। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और जो नील नदी है यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। जो ये अमेजन नदी है वह अपना जल अटलांटिक महासागर में ले जाती है, जबकि नील नदी है वह अपना जल भूमध्य सागर में ले जाती है। नेक्स्ट देखते हैं यहां ये भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर है। नदी अपना जल ले जाती है। यहां पर इसके ऊपर जो नजर आ रहा है यूरोप है और यहां पर ये दक्षिण में है ये अफ्रीका महाद्वीप है। भूमध्य सागर के उत्तर में कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। भूमध्य सागर के दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। भूमध्य सागर के पूर्व में कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप स्थित है। कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है? ए दक्षिणी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया, ब दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका, स यूरोप उत्तरी अमेरिका,
द यूरोप व ऑस्ट्रेलिया। यहां पर एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो यहां मैप में देखें अपन, तो यहां पर ये जो आकृति नजर आ रही है अपनी, एक दक्षिणी अमेरिका है और एक अफ्रीका है। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब नजर आते हैं। तो यहां पर अपना उत्तर होगा दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। यहां पर दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका है, यह एक दूसरे के प्रतिबिंब नजर आते हैं। यहां पर दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नजर आते हैं। भूमध्य रेखा कितने गोलार्ध बनाती है? ए 2 गोलार्ध, ब 3 गोलार्ध, स 4 गोलार्ध, द 5 गोलार्ध। यहां पर ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहा जाता है, जो 2 गोलार्ध बनाती है। ऊपर वाला जो गोलार्ध है वह उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला जो गोलार्ध है वह दक्षिणी गोलार्ध है। 2 गोलार्ध बनाती है। यहां पर यदि पूछा जाता कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कितने गोलार्ध बनाती है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा 2 गोलार्ध बनाती है, एक पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। यहां पूछा है भूमध्य रेखा कितने गोलार्ध बनाती है? भूमध्य रेखा 2 गोलार्ध बनाती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। यहां भूमध्य रेखा की बात करें, ये जो रेखा है ये भूमध्य रेखा है और ये 2 गोलार्ध बना रही है। ऊपर वाला जो गोलार्ध है वह उत्तरी गोलार्ध है और इस रेखा के दक्षिण में जो गोलार्ध है वह दक्षिणी गोलार्ध है। ग्रीनविच रेखा कौन सा गोलार्ध नहीं बनाती है? ए उत्तरी गोलार्ध, ब पश्चिमी गोलार्ध, स पूर्वी गोलार्ध, द सभी। यहां पर ग्रीनविच रेखा की बात करें तो ग्रीनविच रेखा 2 गोलार्ध बनाती है, एक बनाती है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा बनाती है पश्चिमी गोलार्ध। यहां पर अपने से पूछा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, कौन सा गोलार्ध नहीं बनाती है? कौन सा गोलार्ध नहीं बनाती है? तो यहां नहीं में देखें, पश्चिमी गोलार्ध बनाती है, पूर्वी गोलार्ध बनाती है, उत्तरी गोलार्ध नहीं बनाती। इसका मतलब अपना उत्तर हुआ उत्तरी गोलार्ध। यहां पर ये जो रेखा है यह ग्रीनविच रेखा है, जिसके आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। और जो भारत की मानक रेखा है ये 82.5 डिग्री है, जो इस ग्रीनविच रेखा से पूर्व में 82.5 डिग्री देशांतर आगे है। यानी भारत की जो मानक रेखा है वो कितने डिग्री है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यहां अपन देखें कि जो भारत है और भारत की जो मानक रेखा, भारत की मानक रेखा है वो कितने डिग्री है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह जो रेखा है यह रेखा ग्रीनविच रेखा है। इस ग्रीनविच रेखा और भारत की जो मानक रेखा है इसमें कितने समय का अंतर है? इसमें 5.5 घंटे का अंतर है। एक देशांतर है उसको पार करने में 4 मिनट लगते हैं और 82.5 डिग्री देशांतरों को पार करेंगे तो कितना समय लगेगा? 5.5 घंटे लगेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में से कौन सी रेखा नहीं गुजरती है? ए भूमध्य रेखा, ब करक रेखा, स मकर रेखा, द अंटार्कटिक रेखा। यहां पर अपन देखें कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिसमें से करक रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। यहां पर ये जो रेखा गुजर रही है यह मकर रेखा है, ये मकर रेखा है। और जहां पर अपन ऊपर की ओर देखें, यहां पर नजर डालें, ये जो रेखा जा रही है यह रेखा करक रेखा है। इसके बीच में जो 0 डिग्री
अक्षांश रेखा है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिसमें से करक रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है वह अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में से कौन सी रेखा नहीं गुजरती है? ए भूमध्य रेखा, ब करक रेखा, स मकर रेखा, द अंटार्कटिक रेखा। यहां पर यह अंटार्कटिक रेखा है, यह अफ्रीका महाद्वीप में से नहीं गुजरती है। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है और उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसे करक रेखा कहा जाता है। दक्षिण में 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, इस अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। यहां पर दक्षिण में 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, इस दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इस रेखा को आर्कटिक रेखा कहा जाता है। यह आर्कटिक रेखा कहलाती है। यहां पूछा गया कि अफ्रीका महाद्वीप में से कौन सी रेखा नहीं गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में से अंटार्कटिक रेखा नहीं गुजरती है। यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो भूमध्य रेखा कहलाती है। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे करक रेखा कहा जाता है। यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसे मकर रेखा कहा जाता है। यहां पर यह 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है और यहां पर यह 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है जो अंटार्कटिक रेखा कहलाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। यहां पर यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्र है और इसके मध्य से यहां पर यह जो रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे मकर रेखा कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। जनशून्य महाद्वीप कहा जाता है। ए एशिया महाद्वीप, ब अफ्रीका महाद्वीप, स अंटार्कटिक महाद्वीप, द उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यहां ध्यान रखना, जनशून्य जहां जनसंख्या निवास नहीं करती है, यह अंटार्कटिक महाद्वीप है। यहां पर यह अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी पर यहां पर 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, इसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। इसके चारों ओर यहां पर यह जो महाद्वीप है, यह अंटार्कटिक महाद्वीप है। अंटार्कटिक महाद्वीप को जनशून्य महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिक महाद्वीप को जनशून्य महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहां जनसंख्या निवास नहीं करती है। यह जो महाद्वीप है, यहां 6 माह का दिन और 6 माह की लगातार रातें होती हैं। यहां पर अपन देखें, यह 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश करक रेखा है, यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यह मकर रेखा है। यहां पर अपन देखें कि सूर्य की किरणें वर्ष में 1 बार करक पर, वर्ष में 2 बार भूमध्य पर और वर्ष में 1 बार मकर रेखा पर सीधी गिरती हैं। यहां पर भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें गिरती हैं 21 मार्च, करक रेखा पर सीधी गिरती हैं 21 जून, भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। कहने का मतलब यह है, जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी गिरेंगी तो अंटार्कटिक महाद्वीप में दिन होगा, 6 माह का दिन होगा। और यह दिन कब से कब तक होगा? यह दिन होगा 23 सितंबर से लेकर के 21 मार्च तक लगातार दिन होगा। जबकि रात कब होगी? रात होगी 21 मार्च से स्टार्ट होगी और 23 सितंबर तक लगातार रात होगी अंटार्कटिका महाद्वीप में।
यहां आपने से पूछा था जनशून्य महाद्वीप किसे कहा जाता है, अंटार्कटिक महाद्वीप को कहा जाता है। विश्व के किस देश की तटीय सीमा की लंबाई सर्वाधिक है, ए इंडोनेशिया, ब भारत, स कनाडा, द ब्राजील। तो विश्व की जो तटीय सीमा की बात करें तो यहां पर ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है और यह देश कनाडा देश है। कनाडा देश के अंदर अपन यहां पर देखें कि ये जो तटीय सीमा लग रही है और यहां पर ये जो द्वीप नजर आ रहे हैं यह सभी द्वीप कनाडा के हैं। इसका अर्थ हुआ कि विश्व में सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई किसकी है, कनाडा की है। और ये कनाडा है, कनाडा किस महाद्वीप में है, तो कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। यहां पर भारत और इंडोनेशिया ये दोनों जो क्षेत्र हैं वह एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। यहां पर ये जो क्षेत्र है यह कनाडा का क्षेत्र है और यहां पर ये यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और यहां पर ये जो क्षेत्र है ये ब्राजील का है। और यहां पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा क्षेत्र रूस का है। रूस के नीचे यहां पर मंगोलिया है और यहां मंगोलिया के जस्ट नीचे चीन है और चीन के पास में यहां पर भारत की सीमा लगती है। यहां पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे आंतर महाद्वीप है एशिया, ब यूरोप, स उत्तरी अमेरिका, द दक्षिणी अमेरिका। तो द दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। महाद्वीप कैसे अलग हुए, ए ज्वालामुखी क्रिया से, ब विवर्तन क्रिया से, स चट्टान के विलय से, द सभी। तो विवर्तन क्रिया हुई उसके कारण महाद्वीप अलग हुए। यहां पर ये महाद्वीप थे पहले प्रारंभ में गोले के रूप में थे, उसके बाद में ये महाद्वीप अलग हुए। उसमें एक नंबर जो महाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप है, 2 नंबर अफ्रीका महाद्वीप, 3 नंबर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, 4 नंबर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, 5 नंबर अंटार्कटिका महाद्वीप, 6 नंबर यूरोप महाद्वीप, 7 नंबर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है ए भारत, ब चीन, स अंटार्कटिका, द उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यहां जो दक्षिणी गंगोत्री है यह भारत का अनुसंधान केंद्र है और यह अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है ए चीन, ब पाकिस्तान, से बांग्लादेश, द रूस। रूस के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियां सर्वाधिक पाई जाती हैं ए अफ्रीका महाद्वीप, ब एशिया महाद्वीप, से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, द दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहां उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों की बात कर रहा है तो उष्णकटिबंधीय परिस्थितियां हैं वह कहां पाई जाती हैं, उष्णकटिबंध कौन सा कटिबंध कहलाता है, उष्णकटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंध कहलाता है। ये रेखा है मकर रेखा और ये रेखा कर्क रेखा है। इसके बीच वाला जो क्षेत्र है यह उष्णकटिबंध कहलाता है। और उष्णकटिबंध में सर्वाधिक जो क्षेत्र आता है वह अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र आता है। तो अपने से यहां पूछा गया है कि उष्णकटिबंध में सर्वाधिक परिस्थितियां कहां पाई जाती हैं या सर्वाधिक क्षेत्र कहां पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। पठारी महाद्वीप कहा जाता है ए एशिया महाद्वीप, ब अफ्रीका महाद्वीप, से यूरोप महाद्वीप, द ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो पठारी महाद्वीप कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है, ए एशिया महाद्वीप, ब यूरोप महाद्वीप, से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, द सभी। यहां पर कह रहे कौन सा महाद्वीप पूर्णतः पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है। अपन यहां देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध यहां पर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो क्षेत्र है वह उत्तरी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। और इस रेखा के नीचे वाला जो गोलार्ध है वह दक्षिणी गोलार्ध है। यहां पर अपन देखें पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध की बात करें, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 1 नंबर आएगा जो आएगा यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और 2 नंबर है
वह यूरोप महाद्वीप है। इसका अर्थ हुआ पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में दो महाद्वीप हैं। पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में कितने हैं? दो हैं। एक तो यूरोप है और एक उत्तरी अमेरिका है। कौन सा नहीं है? एशिया महाद्वीप है। यह पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है? ए अंटार्कटिका महाद्वीप, ब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, स अफ्रीका महाद्वीप, द सभी। यहां पूछा गया पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है। यहां अपन देखते हैं कि यह जो रेखा है भूमध्य रेखा है और यह भूमध्य रेखा है एक नंबर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में से गुजरती है, दो नंबर अफ्रीका महाद्वीप में से गुजरती है और तीन नंबर एशिया महाद्वीप में से गुजरती है। और ये तीनों महाद्वीप हैं, ये दोनों गोलार्धों में हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी हैं। यहां पर ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नजर आ रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में है। यहां पर इसके नीचे यहां पर एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप, और ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में दो महाद्वीप हैं, एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और एक अंटार्कटिका महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप है, पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। स्थित नहीं है तो अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित नहीं है? ए एशिया महाद्वीप, ब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, स अंटार्कटिका महाद्वीप, द सभी। यहां पूछा गया पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित नहीं है। यहां देखते हैं पूर्वी गोलार्ध में स्थित कौन कौन से हैं। यहां पर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसके यहां पर ये जो नजर आ रहा है यह पूर्वी गोलार्ध है। और इस पूर्वी गोलार्ध की बात करें तो यहां पर एक नंबर एशिया महाद्वीप है जो पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में है, और दूसरा जो महाद्वीप है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों महाद्वीप ऐसे हैं जो पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में है। यहां अपने से पूछा गया था नहीं है, यानी एशिया महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में है और अंटार्कटिका महाद्वीप है यह पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिक महाद्वीप है यह पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में स्थित है। यहां पर पूछा गया था कि कौन सा महाद्वीप पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित नहीं है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप है वह पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में स्थित नहीं है? ए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, स अंटार्कटिका महाद्वीप, द सभी। यहां पर पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध की बात चल रही है, तो यहां देखें अपन ये जो रेखा है यह रेखा ग्रीनविच रेखा है। इसके यहां पर जो इधर वाला जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह पूरा पश्चिमी गोलार्ध है, और इस पश्चिमी गोलार्ध में दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है वह आता है, और यहां पर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्र है यह पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में आता है। पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में दो महाद्वीप हैं, एक नंबर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दो नंबर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहां पर अपन ने देखा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में है। यहां पूछा था नहीं है, तो ये अंटार्कटिका नहीं है क्योंकि इसमें से ग्रीनविच रेखा गुजरती है, इस कारण यह दोनों गोलार्धों में स्थित है। आगे बढ़ें, विश्व का कौन सा महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में स्थित नहीं है? कहने का मतलब यह है कि उसका उत्तरी गोलार्ध भी होना चाहिए और दक्षिणी गोलार्ध भी होना चाहिए। वह दोनों कौन से होंगे? जिनमें से भूमध्य रेखा गुजरेगी, यानी जिन महाद्वीपों में से भूमध्य रेखा गुजरेगी वह उत्तरी गोलार्ध में भी होंगे और दक्षिणी गोलार्ध में भी होंगे। यहां कह रहा है कि स्थित नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ है उसमें से भूमध्य रेखा नहीं गुजरनी चाहिए। यहां अपन देखते हैं कि भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों में से गुजरती है, तो भूमध्य रेखा है यह यहां से जो गुजरी, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, यहां से जो गुजरी ये अफ्रीका महाद्वीप का, और आगे यहां से यहां गई, यहां पर जो क्षेत्र नजर आ रहा है वह नजर आ रहा है एशिया महाद्वीप का। इसका मतलब हुआ
भूमध्य रेखा है 3 महाद्वीपों में से गुजरती है। 1 नंबर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, 2 नंबर अफ्रीका महाद्वीप और 3 नंबर एशिया महाद्वीप। यहां पूछा था स्थित नहीं है, यानी भूमध्य रेखा नहीं गुजरनी चाहिए। एशिया महाद्वीप में से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप में से गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में से गुजरती है, परंतु उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।